सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इंपॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो यह सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट इन सभी रीजन्स को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। यह तमाम प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, जिससे निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इन क्षेत्रों में समृद्धि आएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है। इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी
और अपना भविष्य बनाएगी, तो उसके इम्पैक्ट का आकलन भी हम नहीं कर सकते। इन ब्रिजेस के माध्यम से जब यहां एम्बुलेंसेज दौड़ेंगी और समय पर लोगों को इलाज होगा, उसकी वैल्यू को भी नहीं आंका जा सकता है। जब इन सड़कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से जो कुछ सीखेंगे, उसकी वैल्यू कोई भी आंक नहीं सकता है। जब इन टनल्स के माध्यम से यहां के किसानों द्वारा उगाए गए फूल, फल, सब्जियां इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में आसानी से पहुंचेंगे, उसका जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव यहां के किसानों पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता है। ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರ ಪೋಷಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. नहीं पहुंचाया गया, परंतु आज स्थितियां बदली हैं। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सेफ, सिक्योर एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स को इंश्योर करने के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव भी प्रारंभ किया हुआ है। देश भर में सड़कों के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो आज हम प्रतिदिन लगभग 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। इसके अलावा भी हम बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थितियां पहले की तुलना में कुछ इस प्रकार बदली हैं कि मुझे आए दिन बीआरओ के किसी न किसी कार्यक्रम में आकर सड़कों का, ब्रिजेस का, टनल्स का और ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का अवसर मिलता रहता है। साथियों, रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ द्वारा किए गए कामों को नजदीक से कई बार देखने का अवसर भी मिला है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि कैसे बीआरओ ने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में क्रांति ला दी है। बीआरओ ने जो काम किया है वह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी यह सहायक सिद्ध हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में ही आज के 50 नए प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन सहित बीआरओ ने 13,743 करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ 456 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके लिए मैं बीआरओ को बधाई देता हूं। साथियों, बीआरओ की काम की क्वालिटी भी मैं कह सकता हूं ये वर्ल्ड क्लास की है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण सेला सुरंग है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। और मुझे यह बताते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में ही बीआरओ का बजट लगभग 2 गुना हो गया है, जिससे सीमा पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बीआरओ ने 16,600 करोड़ रुपए का 16,600 करोड़ का रिमार्केबल एक्सपेंडिचर किया है, जो अपने आप में यह ऐतिहासिक है। साथियों, बीआरओ ने खुद को सबसे चुनौतीपूर्ण और सुरक्षा के सेंसिटिव एरियाज में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अपने को स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीआरओ महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक निर्माण इस समय कर रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां तक जाने वालों को ट्रेल ब्लेजर कहते हैं। बीआरओ के मामले में भी मैं यह कह सकता हूं, यहां तक आम सड़कें नहीं पहुंचती वहां बीआरओ पहुंचता है। यानी बीआरओ हमारे देश का रियल ट्रेल ब्लेजर है। जिस
कठिन भौगोलिक ज्योग्राफिकल टेरेन जिसे बोलते हैं में आप सब काम करते हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब काम करते हैं, अपने आप में यह बहुत ही